हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स आर क्लासिफाइड एज वेटेड कोड्स, नॉन वेटेड कोड्स, रिफ्लेक्टिव कोड्स, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, सीक्वेंशियल कोड्स, अल्फान्यूमेरिक कोड्स, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स। टाइप्स ऑफ कोड को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बेसिकली कोड्स क्या होते हैं या बाइनरी कोड्स क्या होते हैं। When numbers, letters or words are represented by a specific group of symbols, it is said that the number, letter or word is encoded. क्या समझ में आई इससे? कोई भी नंबर, लेटर या वर्ड अगर हम इसको पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिंबल्स से रिप्रेजेंट करें, है ना, तो हम से कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर नंबर, लेटर या वर्ड्स हैं वो क्या हो गए हैं, इनकोड हो गए हैं। इनकोड हम किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे मैंने बाइनरी कोड्स लिया है आज के वीडियो में, तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर, लेटर या वर्ड को बाइनरी कोड्स में इनकोड करेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड एज अ कोड। कोड क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ सिंबल कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा और सिंपल सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि ये डेसिमल का 8 है। अब मैंने कहा इसको बाइनरी में इनकोड करो, तो मैं बाइनरी में कैसे इनकोड करूंगी इसको, मैं इसका बाइनरी कन्वर्जन करूंगी 2 से डिवाइड करके, जो क्या आएगा 1000 आएगा। ये हो जाएगा इसका बाइनरी इनकोडिंग। ठीक है। तो जो 8 था आपका डेसिमल में, अब वो बाइनरी में 1000 हो गया है। तो ये एक तरह की क्या हो गई, बाइनरी इनकोडिंग हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट जो था आपका नंबर का, डिजिट का जो फॉर्मेट था वो अब जो है चेंज हो गया है। 8 को बाइनरी में इनकोड करने के लिए आपको 4 बिट्स की यानी कि 4 बाइनरी डिजिट्स की ज़रूरत पड़ी है। इसी तरह से वेरियस कोड्स के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर को हम इन कोड्स में इनकोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेटेड कोड्स। वेटेड कोड्स में हमारा कौन कौन सा कोड आ गया है, 8421, जिसको हम BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल भी बोलते हैं। देन 2421, 5421, 84-2-1। तो वेटेड कोड में आपके पॉजिटिव वेटेड कोड भी आ सकते हैं एंड निगेटिव वेटेड कोड भी आ सकते हैं। पॉजिटिव वेटेड कोड कौन कौन से हो गए हैं, 8421, 2421, 5421, है ना। वैसे निगेटिव वेटेड कोड में क्या आ गया आपका, 84-2-1, है ना। या हम कह सकते हैं 54-2-1, ये भी आपका निगेटिव वेटेड कोड में आ जाएगा, है ना, एक्सेट्रा। तो ये वेटेड कोड क्या हुए आपके, वेटेड कोड वो कोड हुए जिसमें हमने हर डिजिट को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट असाइन कर दिया है। हर डिजिट को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट असाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है जिसमें 4 बिट हैं। ठीक है, एक नंबर है जिसमें 4 बिट है, N0, N1, N2, N3। ठीक है। अब मुझे 8421 के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखना है तो ये मैं लिख दे रही हूँ 8421, है ना। अगर ये N0, N1, N2, N3 8421 कोड की बिट्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपकी N0 पोजीशन पे बिट है उसका वेट है 1। ठीक है। N1 पोजीशन पे जो बिट है उसका वेट है 2। N2 पोजीशन पे जो बिट है उसका वेट है 4। N3 पोजीशन पे जो बिट है उसका वेट क्या है, 8। तो हमने क्या किया, बिट को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट असाइन कर दिया। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ 2421 कोड है और इस कोड में भी आपकी N0, N1, N2, N3 क्या है, 4 बिट हैं। तो क्या हुआ, N0 पोजीशन पे जो बिट होगी उसका वेट होगा क्या, 1। N1 पोजीशन पे जो बिट होगी उसका वेट होगा 2। N3 पोजीशन पे जो बिट होगी उसका वेट होगा 4, है ना। वैसे ही N3 पोजीशन पे जो बिट होगी उसका वेट होगा 2। तो N0, N1, N2, N3 पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, 1 2 4 2 वेट असाइन कर दिया है। तो हमने कहा 2421 कोड,
ठीक है। वैसे मैं निगेटिव वेटेड कोड की अगर बात करूँ, मान लीजिए 8 4 -2 -1 की मैं बात कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे भी मैं 4 बिट ले लेती हूँ, N0 N1 N2 N3। ठीक है, तो N0 पोजीशन पे जो बिट होगी उसका वेट क्या होगा, -1। N1 पोजीशन पे जो बिट होगी उसका वेट क्या होगा, -2। N2 पोजीशन पे जो बिट होगी उसका वेट क्या होगा, 4। और N3 पोजीशन पे जो बिट होगी उसका वेट क्या होगा, 8। तो इसका क्या मतलब हुआ, वेटेड कोड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। और वेट से क्या समझ में आता है कि नंबर की हर डिजिट को, हर बिट को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट असाइन कर दिया गया है ना। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा नॉन वेटेड कोड। तो समझ में आ रहा है कि वेटेड कोड का अपोजिट हो गया नॉन वेटेड कोड। यहाँ पे हमें किसी भी बिट को उनकी वेट के हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। बिट की पोजीशन को किसी तरह का वेट असाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके नॉन वेटेड कोड के, XS3 कोड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है ग्रे कोड। ठीक है, तो XS3 और ग्रे कोड को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव कोड, है ना। रिफ्लेक्टिव कोड में आ गया आपका ग्रे कोड। ठीक है, तो ये ग्रे कोड जो था हमारा नॉन वेटेड कोड था, इसको हम रिफ्लेक्टिव कोड भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव कोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला वाला कोड जो होगा वो दूसरे वाले कोड से खाली 1 बिट डिफर करेगा। ठीक है, वैसे ही तीसरा वाला कोड दूसरे वाले बिट से क्या करेगा, 1 बिट डिफर करेगा, है ना। क्या मतलब हुआ इस बात का, चलिए देखते हैं। ग्रे कोड का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा डेसिमल में लिखा है 0 1 2 3, ये क्या है, डेसिमल नंबर से, है ना। आप कह रहा है कि भैया इनका ग्रे कोड लिखो, तो मेरे को 0 का अगर ग्रे कोड लिखना है तो फॉर एग्जांपल मैंने 0 0 0 0 लिख दिया। ठीक है, अब ग्रे कोड क्या है, रिफ्लेक्टिव कोड है। तो जो नेक्स्ट वाला जो अरेंजमेंट होगा वो खाली 1 बिट से डिफर करेगा, खाली 1 बिट से डिफर करेगा। तो 1 को मैं ऐसे लिखूंगी 0 0 0 1, है ना। तो कौन सी वाली बिट चेंज हुई है, ये वाली बिट 0 से 1 हो गई है, खाली 1 बिट चेंज हुई है। ठीक है, वैसे अगर मुझे 2 लिखना है तो इस वाले अरेंजमेंट से 0 0 0 1 वाले अरेंजमेंट से खाली 1 बिट डिफर होना चाहिए। तो मैं 2 कैसे लिखूंगी, खाली 1 बिट डिफर होना चाहिए। तो मैं अगर ऐसा लिख दूं 0 0 1 1, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो खाली एक ही बिट चेंज हुई है, ये वाली, खाली ये वाली बिट आपकी चेंज हुई है ना। 0 से 1 हो गई है, बाकी तो सेम एज इट इज़ है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये ग्रे कोड है। ठीक है, 3 कैसे लिखूंगे कि एक ही बिट खाली चेंज हो। अब आ गया आपका 0 0 1 1 आ गया है ना। तो मैं क्या करूंगी, 0 0 1 को 1 ही छोड़ दीजिए, इस वाले 1 को मैं 0 कर देती हूँ, इस वाले 1 को मैंने 0 कर दिया, तो सिर्फ एक ही बिट चेंज हुई। तो क्या समझ में आया आपको, ग्रे रिफ्लेक्टिव कोड जिसका एग्जाम्पल ग्रे कोड है, क्या होते हैं, जिनमें हर नेक्स्ट वाला जो अरेंजमेंट है वो प्रीवियस अरेंजमेंट से खाली 1 बिट डिफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला अरेंजमेंट प्रीवियस वाले से खाली 1 बिट डिफर करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड में आ गया आपका, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2421 एंड XS3 कोड। तो 2421 क्या था आपका, वेटेड कोड था। XS3 कोड क्या था, नॉन वेटेड कोड था। लेकिन ये दोनों ही किसके अंडर आ रहे हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का क्या मतलब हो गया, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि 2421 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्यों है ना। तो 2421 कोड हम कैसे लिखेंगे, इन 2421 वेट के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि मैंने लिया डेसिमल में 0, मैंने क्या लिया, डेसिमल का 0 लिया। अब मैं इसे 2421 में कैसे लिखूंगी, 0 कैसे लिखूंगी बताइए।
ज़ीरो 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 ज़ीरो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। ज़ीरो मैं क्या करूँगी, इस 1 वाले वेट को भी ज़ीरो कर दूंगी, 2 वाले वेट को भी ज़ीरो कर दूंगी, 4 वाले वेट को भी ज़ीरो कर दूंगी एंड इस 2 वाले वेट को भी ज़ीरो ज़ीरो कर दूंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जितने भी वेट हैं हर पोजीशन पे आपको ज़ीरो ज़ीरो मिल रहा है। तो डेसिमल ज़ीरो को मैंने ज़ीरो 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 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगी, इस 1 वाली बिट को हाई कर दूंगी। ये जो लास्ट में 1 लिखा है इस वाली बिट को मैं हाई अगर कर दूं तो क्या मिल जाएगा आपको, 2421 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2421 में 1 क्या हो गया भाई, 0001। क्यों? क्योंकि मुझे 1 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस लास्ट वाला जो 1 वाला जो वेट है उसको हाई कर दिया। ठीक है, 2 चाहिए तो क्या करेंगे, हाँ 2 चाहिए तो मैं अब इस वाले वेट को हाई कर देती हूँ, दिख रहा है ये 2, इसको मैं हाई कर देती हूँ तो क्या होगा 0010। ठीक है, वैसे 3 चाहिए तो क्या करेंगे हम, हाँ 3 चाहिए तो इस 1 वाले को भी हाई कर देते हैं और इस 2 वाले को भी हाई कर देते हैं, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, ये दोनों तो 0 ही 0 छोड़ देती हूँ, इसको भी 1 कर देती हूँ और इसको भी 1 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 1 वाली जो बिट बैठी है उसका वेट क्या है, 1। ठीक है, इस 1 वाली बिट का वेट क्या है, 2, और 2 + 1 क्या होता है, 3, तो ये 3 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, वैसे 4 लिख रहा होगा तो मैं क्या करूँगी, हाँ 4 कैसा आ जाएगा, देखिए कैसा आएगा 4, ये जो 4 लिखा हुआ है उसको मैं हाई कर दूँ तो 4 आ जाएगा। तो 0100, बाकी सबको मैंने रिसेट कर दिया है, लो कर दिया, हाई किसको किया है, 4 वाले वेट को हाई कर दिया है, तो 0100 आपका क्या हो जाएगा, 2421 इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 का। ठीक है, 5 कैसे लिखेंगे भाई, 5 बताइए कैसे लिखेंगे, 5 मतलब 2 + 2 4 + 1 5 है ना। तो 5 कैसे लिखूंगी मैं, इस 2 वाले वेट को भी हाई कर देती हूँ। ठीक है, इसको छोड़ देती हूँ, फिर इस 2 वाले वेट को हाई कर देती हूँ, फिर लास्ट में 1 वाले वेट को हाई कर देती हूँ। तो क्या होगा, 2, ये वाला 2 + ये वाला 2 + 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 को मैंने लिखा 1011। 5 को मैं और कैसे लिख सकती थी, 5 को मैं लिख सकती थी, कैसे लिख सकती थी बताइए, 4 + 1 भी लिख सकती थी ना। तो 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, 0101 है ना, इसका वेट हो जाता 4 है ना, और इसका वेट था 1, तो 4 + 1 5 हो जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिख के, ऐसा क्यों लिखा है भाई, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 5 पे इस वाली बिट को हाई करना पड़ा। ठीक है, वैसे अगर आपको 6 चाहिए तो क्या करेंगे, 6 चाहिए तो क्या करेंगे आप बताइए, 2 + 4 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 है ना, तो क्या करेंगे, इसको और इसको हाई कर देती हूँ, बाकियों को 0 कर देती हूँ, है ना। 7 चाहिए तो क्या करेंगे, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस लास्ट वाला 1 हो जाएगा 7 है ना, तो क्या करेंगे, इसको 1 1 0 1 1 1 0 1 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 8 के लिए क्या करेंगे भाई, 2 + 4 + 2 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 8, तो ये तीनों को हाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको हाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2421 निकल गया किसका, डेसिमल का 0 से 9 तक का, है ना। अब हमको प्रूफ करना है कि हाँ भाई 2421 जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। ये है आपका 0 और ये है आपका 9। ठीक है, अब देखिए आप 0 एंड 9 जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं क्या, हाँ है ना। 0 को आपने रिप्रेजेंट किया था ऐसे और 9 को आपने रिप्रेजेंट किया है ऐसे, तो ये पूरे 0 थे और ये पूरे 1 थे, तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो हमने कहा हाँ ये 2421 जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी रखता है ना। लाइकवाइज ये आपका 0001 मतलब कि 1 था और ये था आपका 8। अब हमको देखना है कि 1 और 8 भी क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। चलिए देखते हैं, 1 यानी कि 0001 और 8 है आपका 1110, तो ये 0 और 8 क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, है ना। बिट आपकी दिख रही है कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे को। तो हमने कहा कि 0 और 8 भी
क्या, सॉरी 1 और 8 भी जो है, 0 नहीं है 1 है, 1 और 8 भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बना रहे हैं, है ना। वैसे ही देख लीजिए ये 2 है और यहाँ पे है 7, तो 2 और 7 भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, 2 और 7 भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, दिख रहा है ना। वैसे ही ये 3 है और ये क्या है आपका 6 है ना। 3 क्या है 0 0 1 1 और 6 क्या 1 1 0 0, तो ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। लाइक ये 4 है और ये क्या है आपका 5 है, तो ये क्या है 0 1 0 0 और ये है 1 0 1 1, तो यहाँ पे भी बिट्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो 4 और 5 भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो हमने कहा कि 0 और 9 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, 1 और 8 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, 2 और 7 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, 3 और 6 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। वैसे ही 4 एंड 5 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, इसलिए 2 4 2 1 जो है वो क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहलाता है। ठीक है। सिमिलरली सीक्वेंशियल कोड हो गया आपका, जिसमें आता है 8421। 8421 आपका वेटेड कोड भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल कोड कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या होता है, जिसमें हम नंबर, कैरेक्टर्स, सिंबल या स्मॉल इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, आस्की कोड। आस्की कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। नेक्स्ट है आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। अब कोई भी डिजिटल सिस्टम होगा जहाँ पे अपन डिजिटल फॉर्मेट में या फिर बाइनरी फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन करने के लिए ये कोड यूज़ होता है। आने वाली वीडियोस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, हैमिंग कोड। हैमिंग कोड क्या होता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड की कैटेगरी में आता है। ठीक है।